Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकारपुर फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल हमने जो है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड कर दिए, इंक्लूडिंग सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। तो उम्मीद है वो पूरा जो हमारी जो मेहनत है इस चैप्टर के ऊपर आपने जो है वो सारी वीडियोस देखी होंगी, सेल्फ असेसमेंट जो है वो आपने जो है सॉल्व की होगी और एमसीक्यूज भी सॉल्व किए होंगे। तो चलें आज से एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो कि मोस्ट अवेटेड जो लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के अंदर है। मतलब मोस्ट ऐसे समझ ले कॉन्सेप्चुअल किस्म का जो चैप्टर है वो यही है। और जो है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेक्स्टिंग मी टू अपलोड लेक्चर्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो चलें आपका जो वेट है खत्म करते हैं और आज से जो है लेक्चर्स हम अपलोड करना शुरू कर देते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 4 से। लेक्चर नंबर 1 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जो चैप्टर का नाम है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम जो है लाइट के बारे में पढ़ते हैं। मतलब लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है, रिफ्लेक्ट कैसे होती है, मतलब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रोपेगेट कैसे करती है, प्रोड्यूस कैसे होती है, बिहेव कैसे करती है, ठीक है, और उसकी जो फॉर्मेशन होती है इमेजेस की वो कैसे होती है। इसके अंदर हम माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें, मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन और लाइट के ऊपर सबसे पहले जो है एक साइंसदान ने काम किया था जिसका नाम था, मुस्लिम साइंसदान था, इब्न अल हैथम, ठीक है। इसका बहुत ही जबरदस्त काम हुआ पड़ा है इस चैप्टर के ऊपर, मतलब इस पे लाइट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अपने जो है लेक्चर का आगाज करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? आपने कभी सोचा है जब आप आईने में देखते हैं तो आपकी एक इमेज बन जाती है आपकी आंखों के सामने, या मैं जो ये सारी चीजें देख रहा हूं तो कैसे देख रहा हूं? ये सारी रिफ्लेक्शन की वजह से। आप इमेजिन करें, मतलब ये लाइट की वजह से जो मैं देख पा रहा हूं। आप इमेजिन करें अगर यहाँ पे लाइट ना होती, सारा अंधेरा हो जाता, तो क्या मुझे कोई चीज दिखती? या मिसाल के तौर पे जब मैं कमरे में आईने में देख रहा होता हूं, सडनली लाइट चली जाती है, मतलब लाइट ऑफ हो जाती है, तो क्या आप देख पाते हैं कि आपकी जो इमेज है वो सामने कैसी बन रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। तो कोई भी इमेज देखने के लिए आपको एक चीज, बेसिक चीज की जरूरत है, वो है लाइट। अब वो लाइट कैसे रिएक्ट करती है, कैसे बिहेव करती है, या इमेज कैसे बनती है, आइए आपको जो है वो सारा कुछ कॉन्सेप्चुअली समझाते हैं। तो पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, a part of it turns back in the same medium, this is called reflection of light। मतलब जब लाइट जाती है एक मीडियम में से, मतलब सर्टेन मीडियम में से जब लाइट गुजरती है तो वो स्ट्राइक करती है अनदर मीडियम से, ठीक है। तो कुछ उसका जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, मतलब उससे टकरा के वापस आ जाता है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पे देखें ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या यूजेस है। यहाँ पे आप देखें ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है ये रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आ रहा है। वो कैसे? अब जो लाइट है वो इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। जब इसके ऊपर पड़ रही है तो इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो मेरी आंखों पे पड़ रही है, इसी वजह से ये बोर्ड मुझे नजर आ रहा है। मतलब हमें कोई भी चीज देखने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जरूरत है। विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कोई भी चीज देख नहीं सकते। तो रिफ्लेक्शन क्या है? ऐसे भी कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सर्टेन मीडियम। मतलब जब सर्टेन मीडियम से लाइट टकराती है तो वो बाउंस बैक होती है, वापस आती है। इसको भी आप रिफ्लेक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो चलें फिगरेटिव लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लाइट है, यहां से आ रही है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। हमने प्लेन मिरर क्यों लिया है? बिकॉज प्लेन मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। एक मिरर जो होता है वो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, मतलब लाइट उससे टकरा के इजीली वापस आ जाती है। इसी वजह से हम जो रिफ्लेक्शन में जो कॉमनली एग्जांपल लेते हैं वो प्लेन मिरर का लेते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर मतलब एक जो है प्लेन किस्म का जो मिरर होता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि एक लाइट रे आ रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। मिसाल के तौर पे जब पहले लाइट आती है तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे।
ठीक है। अब ये टकराती है, यहाँ पे स्ट्राइक करती है किसके साथ, प्लेन मिरर के साथ, फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी मीडियम के अंदर। तो इसको हम, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से लेके ओ तक, ओ का मतलब है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब है जहां पे ये जो रेज है वो इंसिडेंट हो रही है, पड़ रही है। ये देखें, ये भी इस पे पड़ रही है, यहाँ पे ये भी इस पे पड़ रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसको हमने जो है ओ से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे देखें, ए से लेके ओ तक जो रे है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और यहां से लेके ओ से लेके बी तक जो रे है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है जो कि आ रही है, फिर टकरा के जो वापस जा रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पे आपको एक और रे नजर आ रही है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। यहां पे आप देख सकते हैं एन से डिनोट करते हैं। अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अ लाइन, इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है, रे होती है जो कि प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेन मिरर ऐसे है और लाइन ऐसे है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब ये किस लिए इस्तेमाल होती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने तीन रेज देखी, एक तो इंसिडेंट देखी, मतलब ये जो आ रही है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड देखी, ये जो वापस जा रही है टकरा के, और एक नॉर्मल देखी, नॉर्मल ओ से लेके एन तक। नॉर्मल को हम एन से डिनोट करते हैं, ये जो जा रही है ऊपर, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कि एक रे है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। ठीक है, तो ये पूरा जो होता है प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन का। अब आपको पता हो चुका होगा कि रिफ्लेक्शन, हाउ रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। देखने के लिए हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब रिफ्लेक्शन ही ना हो तो हम कोई चीज देख भी नहीं पाते। हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, कैन यू इमेजिन। आपकी जो माइक्रोस्कोप आपने यूज किया होगा 9th क्लास में, आपने टेलीस्कोप इस्तेमाल किया होगा, और सारे जो है लाइट इक्विपमेंट जो है मिरर्स इस्तेमाल किए होंगे, लेंसेज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पे काम करते हैं। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। हमें देखने के लिए इनकी जरूरत है। अगर ये ना होगा, ये लाइट रिफ्लेक्शन ना होगी या रिफ्लेक्शन ना होगी, तो वी वुडंट बी एबल टू सी एनीथिंग। तो ये एक जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, आगे बढ़ते हैं, उसमें जो है फर्दर क्लियर करते हैं आपका टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो कानून है रिफ्लेक्शंस के, उसको हम जो है वो कौन से होते हैं। देयर आर बेसिकली 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो कौन से हैं वो भी इस फिगर के जरिए आपको समझाएंगे। यहाँ पे आप देखें, पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे at the same point of incidence all lie in the same plane। मतलब तीनों जो रेज हैं कौन कौन सी, एक इंसिडेंट रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, तीसरी नॉर्मल रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम लाई करती हैं। कैसे? यहां पे आप पिक्चर में देखें, यहां पे आप देखें इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, और नॉर्मल यहां पे। तीनों कहां पे लाई कर रही है? ये जो है ओ पॉइंट पे, यहां पे इस पॉइंट पे। अब ये जो इस पॉइंट पे लाई कर रही हैं, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब तीनों की जो पॉइंट है जहां पे वो मीट कर रही हैं, उनको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसको हमने शो किया है हुआ है ओ से। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब I इज इक्वल टू R। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वो दोनों हमेशा सेम रहेंगे। मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जाएगी। अब वो एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं? मैंने आपको एक पॉइंट बताई थी कि बाद में बताऊंगा, वो था नॉर्मल के बारे में। यहाँ पे आप देखें, ये नॉर्मल है। अब ये जो एंगल बन रही है, ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में बन रही है, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। और ये जो एंगल बन रही है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान में बन रही है, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंगल है I और दोनों इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही है। वो कैसे? ये नॉर्मल की वजह से हम ये एंगल मेजर कर पा रहे हैं। अगर नॉर्मल ना होती तो इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल हम जो है मेजर नहीं कर पाते। तो ये देखिए, ये बीच में जो नॉर्मल रे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है to find out the angle of incidence and angle of deflection। तो यहां पे आप देखें, angle of incidence क्या है? The angle between incident ray and normal, इसको हम angle of incidence बोलते हैं।
और ये R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे इन नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, ये जितनी एंगल पे इंसिडेंट आएगी उतनी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रह जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद है ये जो दोनों लॉज थे वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, चले फाइनल इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। यहां पे आप देखें कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। These laws of reflection apply to all types of reflections, including reflection from spherical mirrors. ये जो लॉज होते हैं, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े, ये सारों पे अप्लाई होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी किस्म की रिफ्लेक्शन होती है उनमें हम ये जो है दोनों लॉज अप्लाई कर सकते हैं। ये स्फेरिकल मिरर्स पे भी अप्लाई करते हैं, होते हैं। मतलब स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं, आपको लेटर ऑन इस टॉपिक के अंदर ही बताएंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यू कैन अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, अच्छा, दीज आर आल्सो एप्लीकेबल टू रेगुलर एंड इरेगुलर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन एक ऐसी रिफ्लेक्शन होती है जो कि एक स्मूथ और प्लेन सरफेस के जरिए हो, मतलब एक प्लेन मिरर हो जिसके जरिए रिफ्लेक्शन आ रही है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रही है। उस प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस या स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन आकर हो रही है, उस रिफ्लेक्शन को हम नाम देते हैं जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे नाम ही आपको बता रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसी रिफ्लेक्शन होती है जो किसी रफ सरफेस के ऊपर हो। रफ सरफेस मतलब कोई इरेगुलर किस्म का सरफेस हो जो कि मतलब उसको जो है अप्स एंड डाउन हो उसके ऊपर, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बजाय कोई भी रिफ्लेक्शन आपको एक स्मूथ लगे, पर एक अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आपको मिलेंगे। सो दैट विल बी अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो सरफेस जो होगा वो स्मूथ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत स्मूथ है, तो इस पे जो रिफ्लेक्शन होगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। पर अगर कोई वुड का पार्ट ले लें, आप कोई और चीज ले लें जो कि इरेगुलर हो, जिसपे अप्स एंड डाउन हो, उसमें जो रिफ्लेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, उम्मीद है आज का जो बेसिक लेक्चर था, मतलब आज का जो पूरा पहला लेक्चर था, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ऑलवेज वेलकम क्वेश्चंस और क्वेरीज, तो मैं रिप्लाई भी करता हूं। जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेरीज आते हैं, तो मैं एज सून एज ट्राई करता हूं कि मैं रिप्लाई दूं। और जैसे कि आपको पता है, इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर्स देने हैं इन द कमेंट सेक्शन। So I will wait for your answers. Okay. So take care till the next video. Inshallah, we'll meet you in the next video. Thank you very much.